हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी जो कि 2024-25 का पेपर है, ये हम सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2A है स्टेट एंड प्रूफ विल्सन्स थ्योरम। विल्सन्स थ्योरम का स्टेटमेंट एंड प्रूफ चाहिए, ठीक है। तो इसको हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरम समझ लेते हैं। इफ P इज अ प्राइम नंबर, इफ P इज अ प्राइम नंबर देन उस केस में हमारे पास p माइनस वन फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मोड p। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास विल्सन्स थ्योरम होती है। अब इसको हम प्रूव करते हैं सब, ठीक है। तो प्रूफ, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इफ p इक्वल टू 2, ठीक है। देन उस कंडीशन में हमारे पास देखो p माइनस वन फैक्टोरियल यानी कि बेसिकली वन फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मोड टू ट्रू, ठीक है। एंड इफ p इक्वल टू 3 देन ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल सॉरी 2 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मोड 3, या इसको हम कह सकते 3 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 3 ट्रू, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हम इन जनरल में देखते हैं, ठीक है। नाउ सपोज p ग्रेटर देन 3, ठीक है। p ग्रेटर देन 3 हो गया, ठीक है। नाउ let a be any integer, a be any integer such that 3, ठीक है। 3 से ऊपर ही देख रहे हैं, बेसिकली हम 1 पे भी कर सकते हैं, इस पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। 1 1 लेस देन a लेस देन इक्वल टू, ठीक है। एंड a जो है वो लेस देन इक्वल टू रहेगा हमारे पास यहाँ पे p माइनस वन से, p माइनस वन, ठीक है। ये हमारे पास ले लिया, या हम कह सकते हैं a बिलोंग्स टू 1 2 डॉट डॉट p माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हमारे पास सिंस p इज प्राइम, p जो है वो प्राइम है, इम्प्लाइज GCD ऑफ a एंड p इक्वल टू 1, ठीक है। GCD ऑफ a एंड p इक्वल टू 1 इम्प्लाइज कॉन्ग्रुएंस ax कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोड p, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंस जो है, ठीक है, ax कॉन्ग्रुएंट टू मोड p, या हम कहें, ठीक है, हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नाउ, ठीक है, इफ x इज गिवन देन जो रिलेशन है दिस विल एग्जैक्टली होल्ड ट्रू, एग्जैक्टली होल्ड, ठीक है। यानी कि उस कंडीशन में एक्स ए या ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक पेयर बन जाएगा, इम्प्लाइज फ्रॉम एयर, जहाँ पे ऑब्वियसली जो x की वैल्यू जो होगी, बेसिकली हम यहाँ पे ए एक्स जो है वो दे रहे हैं और x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू p माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन गेट अ पेयर ऑफ a एंड x, ठीक है। a और x का हम एक पेयर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब a एंड x का एक अगर हम पेयर निकाल सकते हैं विच इम्प्लाइज, ठीक है, सपोज हमारे पास इस तरह से 1 2 3 डॉट डॉट
p माइनस वन, ये हमारे पास इंटीजर है और हम कह रहे हैं कि a एंड x एक पेयर मिल रहा है इनमें से, ठीक है, जो कि इस कॉन्ग्रुएंट को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नाउ सपोज x इक्वल टू a, ठीक है, x इक्वल टू a है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n या a स्क्वायर माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड n implies n डिवाइड a माइनस 1 एंड a प्लस 1, ठीक है। सो इफ a इक्वल टू, अगर a इक्वल टू हम लें 1, ठीक है, देन n डिवाइड a माइनस 1, ठीक है, एंड इफ सॉरी n नहीं, यहाँ पे ये है p प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का जो है एक ही फैक्टर बनेगा, तो प्राइम या तो a माइनस वन को डिवाइड करेगा या a प्लस वन को, यहाँ से ये भी लिख सकते हैं p डिवाइड a माइनस वन और p डिवाइड a प्लस वन, ठीक है। अगर a इक्वल टू 1 है तो p डिवाइड a माइनस वन, एंड इफ a इक्वल टू ये हमारे पास p माइनस वन, देन p डिवाइड a प्लस वन टर्म को, ठीक है। तो यानी कि ए के लिए दो पॉसिबिलिटी है, 1 एंड p माइनस वन, ठीक है। नाउ इफ वी एक्सक्लूड 1 एंड p माइनस वन, देन अगर हम इन दोनों को एक्सक्लूड कर दें तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, वी कैन फाइंड set of distinct numbers, ठीक है, जो कि बेसिकली फ्रॉम 2 3 4 डॉट डॉट p माइनस 2, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स जो होंगे ये हमारे पास जैसे कि 2 के लिए कोई एक हमारे पास नंबर सपोज p माइनस 2 मिल गया, 3 के लिए p माइनस 3, ये मैं कह रहा हूँ सपोज, ठीक है। यानी जिसके लिए 2 के लिए जो एलिमेंट मिलेगा वो दोबारा किसी और एलिमेंट के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम जहाँ पे यानी a b कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p, एक रिलेशन निकाल सकते हैं जहाँ पे a नॉट इक्वल टू b, ठीक है, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू b। तो यहाँ से टोटल कितने रिलेशन बन जाएंगे स्टूडेंट्स, देखो ये हमारे पास एलिमेंट है 2, ये बेसिकली p माइनस 3 एलिमेंट है, ठीक है। बेसिकली यहाँ से एक माइनस कम हो गया ना, तो p माइनस 3, तो यहाँ से हम here we can find p माइनस 3 बाई 2, ठीक है, p माइनस 3 बाई 2 सेट ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से मिल जाएंगे। यहाँ पे सपोज अब आपने ये तो पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास a कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड्स n है एंड b कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n है, तो उस कंडीशन में a b कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n, यानी दोनों साइड का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर का मल्टीप्लाई इधर, इधर का मल्टीप्लाई इधर। तो यहाँ से हम सभी का जो भी हमारे पास सेट ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर होंगे उनका मल्टीप्लाई जो होगा पूरा का पूरा ये सेट होगा। तो बेसिकली 2.3 डॉट डॉट p माइनस 2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p, ठीक है। अब मैं अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाई p माइनस 1 बोथ साइड, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 डॉट डॉट p माइनस 2 डॉट p माइनस 1, ठीक है, p माइनस 2 डॉट p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू p माइनस 1 मोड p, ठीक है। अब देखो p को तो ये डिवाइड करता है और ये टर्म हो गए p माइनस 1 फैक्टोरियल, p जो है p को डिवाइड करेगा एम्प्लाइज माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू मोड p, जो कि हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं पहले ही बता चुका हूँ एक थ्योरम के कई तरीके से सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हमने एक तरीके से पढ़ा, दूसरे तरीके से भी इसका प्रूफ हम पढ़ सकते हैं।
इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 भी हम सॉल्व करेंगे।